अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, ज्ञानी पुरुष इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल और अधः शाखा वाला अश्वत्थ और अव्यय कहते हैं, जिसके पर्ण छंद अर्थात वेद हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो जानता है वह वेदवित् है। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंसतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस वृक्ष की शाखाएं गुणों से प्रवृद्ध हुई नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। पंच विषय इसके अंकुर हैं। मनुष्य लोक में कर्मों का अनुसरण करने वाली इसकी अन्य जड़ें नीचे फैली हुई हैं। रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत और न प्रतिष्ठा ही है। इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र से काटकर ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तदुपरांत उस पद का अन्वेषण करना चाहिए जिसको प्राप्त हुए पुरुष पुनः संसार में नहीं लौटते हैं। मैं उस आदि पुरुष की शरण हूँ जिससे यह पुरातन प्रवृत्ति प्रसृत हुई है। मानमोहाजित संगदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्ज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। जिनका मान और मोह निवृत्त हो गया है, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे सम्मोह रहित ज्ञानी जन उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि। जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः संसार को नहीं लौटते हैं, वह मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस जीवलोक में मेरा ही एक सनातन अंश जीव बना है। वह प्रकृति में स्थित हुआ देह त्याग के समय पांचों इंद्रियों तथा मन को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात उन्हें एकत्रित कर लेता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जब देह आदि का ईश्वर जीव एक शरीर से उत्क्रमण करता है, तब इन इंद्रियों और मन को ग्रहण कर अन्य शरीर में इस प्रकार ले जाता है जैसे गंध के आश्रय से गंध को वायु ले जाता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयान् उपसेवते। यह जीव श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शेंद्रिय, रसना और घ्राण इन इंद्रियों तथा मन को आश्रय करके अर्थात इनके द्वारा विषयों का सेवन करता है। क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को त्यागते हुए, उसमें स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से समन्वित आत्मा को विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं, परंतु ज्ञान चक्षु वाले पुरुष उसे देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। योगी जन प्रयत्न करते हुए ही अपने हृदय में स्थित आत्मा को देखते हैं, जबकि अशुद्ध अंतकरण वाले और अविवेकी लोग यत्न करते हुए भी इसे नहीं देखते हैं। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और अग्नि में है, उस तेज को तुम मेरा ही जानो। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से भूतमात्र को धारण करता हूँ और रस स्वरूप चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का अर्थात वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही समस्त प्राणियों के देह में स्थित वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन उनका अभाव होता है। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य वस्तु हूँ तथा वेदांत का और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस लोक में क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष हैं। समस्त भूत क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर कहलाता है। तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। परंतु उत्तम पुरुष अन्य ही है जो परमात्मा कहलाता है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण करने वाला अव्यय ईश्वर है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम्
स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। हे भारत, इस प्रकार जो सम्मोह रहित पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञ होकर संपूर्ण भाव से अर्थात पूर्ण हृदय से मेरी भक्ति करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप भारत, इस प्रकार यह गुह्यतम शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है।